मेरे मित्रों, तुम लोगों ने कई सारे जानवर तो अपनी लाइफ में देखे होंगे एंड हो सकता है कि कई सारे जानवर तुमने स्क्रीन पर देखे, सिर्फ लाइफ में, कभी रियल लाइफ में नहीं देखे। क्या हो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ऐसे ऐसे जानवर एग्जिस्ट करते हैं एंड उनका ऐसा ऐसा व्यवहार होता है जो कि ना तो हमने कभी स्क्रीन पर देखा है, ना कोई लैपटॉप में, ना कभी फोन में, एंड रियल लाइफ में तो छोड़ ही दो भाई। कुछ लकी इंसान होंगे जिन्होंने देखा होगा, बट 90% तो मेरे जैसे अनलकी लोग ही है यार इस दुनिया में जिन्होंने नहीं देखा भाई। एंड अब कई लोग तो आकर बोलेंगे जानवर क्या होता है। सॉरी यार, मजाक कर रहा था। अनपढ़ तुम मुझे बोल सकते हो, तुम नहीं हो। मैं अनपढ़ इसलिए हूँ क्योंकि आज मैं तुम्हारे सामने बैठकर लाइक की भीख मांग रहा हूँ। तुम एटलीस्ट भीख तो नहीं मांग रहे, तुम मुझे दे रहे हो, कुछ ले तो नहीं रहे। प्लीज यार दे दो, लाइक कर दो वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बाय द वे यार, आज हम जानवरों के बारे में ऐसी ऐसी चीजें जानने वाले हैं एंड कुछ ऐसे जानवर देखने वाले हैं जिनके बारे में हमें कभी पता ही नहीं चलने वाला था। वो तो मैं आया एंड तुम्हें बता गया। ओके, एक बार फिर से सॉरी। बाकी यार ये वीडियो बनाई है अपने हिंदी काउंटडाउन भाई ने, तो जाकर सब्सक्राइब कर, उनके चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी एंड प्लीज जाकर कर लेना भाई, प्लीज पक्का। बाकी या नाउ ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। ओके, वीडियो हो चुकी है स्टार्ट। आवाज, हाँ आवाज अब आ गई। सदियों के वैज्ञानिक अध्ययन के बावजूद हम अभी भी लगातार जीवों के बारे में नई, अजीब और आश्चर्यजनक चीजों की खोज में लगे हुए हैं जो समय समय पर हमें हैरान करते आए हैं। हमने जानवरों के अजीब व्यवहार या कहीं की काबिलियत पर अब तक 5 पार्ट बना दिए हैं जिन्हें आपने खूब पसंद भी किया और नेक्स्ट पार्ट की डिमांड भी करते चले गए। इसलिए आज हम हिंदी काउंटडाउन पर आपके लिए फिर से कुछ नए जानवरों के कुछ नए अजीब व्यवहार और काबिलियत पर लाए हैं पार्ट वीडियो। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। निंजा कंगारू रैट। कंगारू रैट एक ऐसा रोडेंट है जो साइंटिस्ट्स को हमेशा हैरान करता आया है। इनके पिछले पैर सामने के पैरों से अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, जिसकी वजह से कंगारू की तरह छलांग लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। इनका सिर भी काफी बड़ा होता है और पूंछ तो पूरे शरीर से बड़ी होती है। इनके बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि ये बिना पानी पिए धरती पर मौजूद किसी भी जीव से ज्यादा जी सकते हैं। जी हाँ, ये जिंदगी भर बिना पानी पिए रह सकते हैं। मैं तो सोचा कि सिर्फ ऊंट ही है जो सबसे ज्यादा टाइम तक रह सकते, लेकिन ये तो पूरी लाइफ बिना पानी पिए निकाल सकते हैं यार। डैम गुड। इनके पास सुनने की शानदार एबिलिटी और फास्ट रिफ्लेक्सेस होते हैं। बढ़िया यार। एक छलांग में 6 फुट से 9 फुट की दूरी तय कर लेते हैं और कूदते वक्त अपनी डायरेक्शन भी तुरंत चेंज कर सकते हैं। इसीलिए तो इन्हें निंजा रैट्स भी बोला जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड के रिसर्चर्स ने हाई स्पीड और हाई रेजोल्यूशन कैमरों की मदद से इनकी काबिलियत कैमरों में कैद कर ली। ये रेतीली जगह पर पाए जाते हैं जहां खतरनाक सांप इनके पड़ोसी होते हैं, लेकिन ये इनके शानदार फास्ट रिफ्लेक्सेस, बेहतरीन छलांग और हवा में निंजा किक करने की काबिलियत के बदौलत ये रैटल स्नेक को पलक झपकाने जितनी देर यानी कि 150 मिलीसेकंड से भी जल्दी केवल 70 मिलीसेकंड में मात दे सकते हैं। बिना कैमरा स्लो किए नॉर्मल आंखों से देखने पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये अपनी बड़ी पूंछ ka इस्तेमाल भी रीओरिएंट होने के लिए करते हैं। मतलब सांप भी सोचता होगा कि एम आई जोक टू यू। ब्लिस्टर बीटल। हमने आपको स्ट्रेंज एनिमल बिहेवियर पार्ट 5 में दिखाया था कैसे ड्रोंगो पक्षी मिमिक्री करके मीरकेट्स को धोखा देते हैं। लेकिन परजीवी ब्लिस्टर बीटल धोखा देने में उसका भी बाप है। ये सब शुरू होता है जब मादा ब्लिस्टर बीटल रेत खोदकर अंडे देती है। 6 हफ्ते बाद जब लार्वा बाहर आते हैं तब जिंदा रहने के लिए चारों तरफ गर्म रेत के अलावा कुछ नहीं होता। उन्हें खाने की जरूरत होती है जो वहां नहीं मिलता। इनका जीवन इनके टीम वर्क पर टिका होता है। लार्वा मिलकर घास के ऊपर चढ़ते हैं और एक के ऊपर एक मिलकर जमा होते जाते हैं। अब उन्हें इंतजार है उसका जो इन्हें यहाँ से लेकर जाएगा, यानी नर मधुमक्खी का। लेकिन उसके लिए बाहरी सतह पर मौजूद लार्वा एक खास फेरोमोन का उत्सर्जन शुरू करते हैं। ये फेरोमोन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मादा मधुमक्खी द्वारा नर पुरुषों को लुभाने के लिए गंध छोड़ी जाती है। यहीं पर नर धोखा खा जाता है। मादा समझकर वहां जब मैटिंग के लिए आता है तो लार्वा उसके शरीर पर चढ़ जाते हैं। नर पहले तो अपने शरीर पर चढ़े वजन से चौंक जाता है, लेकिन फिर संभल कर उड़ जाता है। जब नर को मादा मधुमक्खी मिलती है तब मेटिंग के दौरान लार्वा अपने नर होस्ट को छोड़कर मादा पर चढ़ जाते हैं और जब मादा अपने नेस्ट में जाती है
तो उसके साथ साथ ये भी सवारी करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। अंदर पहुंचते ही ये मादा को छोड़ देते हैं। अब इनके पास सब कुछ है, खाने के लिए मधुमक्खियों द्वारा फूलों से जमा किया पॉलन और खुद मधुमक्खी के बच्चे और एक सुरक्षित घर। अबे हाँ यार, मिस्टर बीटल के लार्वा का सहयोग, परजीवीवाद और रासायनिक नकल का संयोजन को प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के वर्तमान अंक में शामिल किया गया है। काफी कमाल के है भाई ये तो। स्पाइनी टेल लिजर्ड एंड स्कॉर्पियन। कभी कभी पूरी तरह से अलग अलग प्रजाति के जीव एक दूसरे के फायदे के लिए साथ मिलकर काम करते हैं और दोस्ती बनाए रखते हैं। इस प्रकार के इंटरेक्शन को सिम्बायोसिस कहा जाता है। जैसे प्लोवर मगरमच्छ के दांत में फंसे मांस को निकाल कर खा जाते हैं। इससे प्लोवर का पेट भर जाता है और मगरमच्छ के कीमती दांत हेल्दी रहते हैं। थार से लेकर कच्छ रेगिस्तान और पाकिस्तान तक पाए जाने वाली स्पाइनी टेल लिजर्ड अपनी ठंडी और छायादार गुफा को लेकर बहुत सचेत रहते हैं, क्योंकि लोमड़ी वगैरह अक्सर उसे हथियाने की कोशिश करती हैं। इसके अलावा उसे इंसानों द्वारा पकड़े जाने का भी खतरा रहता है, इसलिए इसे एक बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ती है, जो है फैट टेल स्कॉर्पियन, क्योंकि गर्मी से बचने के लिए इसे भी ठंडी और छायादार जगह की जरूरत होती है। इसलिए दोनों एक डील करते हैं। स्कॉर्पियन उसे कभी डंक नहीं मारता और लिजर्ड उसे अपने घर में रहने के लिए देती है, जिसका किराया वो प्रेडेटर जैसे इंसान, लोमड़ी आदि से उसकी सुरक्षा करके चुकाता है। जैसे इंसान बिल देखकर लिजर्ड को पकड़ने के लिए हाथ अंदर डालता है, स्कॉर्पियन उसे डंक मार देता है, जो जानलेवा तो नहीं है लेकिन कई दिनों तक उस इंसान को दर्द देगा। इस तरह ये एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। ड्रंकी। बंदरों को खुद की मर्जी से नशे का सेवन करने के लिए जाना जाता है, जिसमें अव्वल है वर्वेट बंदर, जो कैरेबियाई द्वीप सेंट किट्स, नेविस और बारबाडोस के गेटवे पर आपको शराब का स्वाद लेते दिख जाएंगे। वर्वेट बंदरों को हम इंसानों के जेनेटिक और सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, क्योंकि उनमें हम इंसानों जैसी विशेषताओं जैसे हाई ब्लड प्रेशर, चिंता, सामाजिकता और शराब पीने की आदत पाई जाती है। शराब के लिए इन्होंने बार और सोने वाले पर्यटकों से शराब चोरी करना सीख लिया है, जिसका परिणाम हम इंसानों की तरह ही होता है, यानी ये पीकर टुन्न हो जाते हैं। शोधकर्ताओं ने सेंट किट्स द्वीप के 1000 वर्वेट बंदरों को पकड़कर उन्हें एक सामाजिक समूह में रखा और उनके पीने की आदतों पर शोध किया। उन्होंने पाया कि बंदरों का पीने का व्यवहार इंसानों जैसा ही है, कुछ प्रतिशत जूस के साथ तो कुछ पानी के साथ, तो कुछ बंदर को नीट तक पीना पसंद है और कुछ निकले बिल्कुल मेरी तरह, यानी जो पीना पसंद नहीं करते। पीने के बाद इनमें इंसानों जैसी लड़ाई करना, धमाचौकड़ी मचाना जैसे व्यवहार शामिल थे। लीमर। अगर आपने एनिमेटेड मूवी मेडागास्कर देखी होगी तो आपको पता होगा कि लीमर किंग जूलियन 13 और उसके साथी हमेशा बेहूदी बातें करना और पार्टी करना पसंद करते थे। अब शायद आप उसके पीछे की वजह समझ जाएंगे। लीमर मेडागास्कर में पाए जाने वाले छोटे वानर कुल के प्राणी हैं, जो मेडागास्कर के मूल निवासी हैं। 2016 में जर्मनी में लीबनिज इंस्टीट्यूट फॉर प्राइमेट रिसर्च में विशेषज्ञ लुइस पेकरी जब मेडागास्कर के एक जंगल में एक शोध अभियान पर थी, तब उन्होंने एक बहुत अजीब चीज देखी। क्या चीज? उन्होंने देखा कि लीमर बड़े लाल मिली पेड़ को हल्का सा काट कर अपने शरीर पर रगड़ रहे हैं, जिसके बाद उन्हें फेंक देते हैं। दरअसल बाद में पता चला कि वो ऐसा 2 कारणों से करते हैं। जब मिलीपेड को पकड़ा जाता है तो वो अपने डिफेंस स्ट्रेटेजी में कुंडली मार लेते हैं और अपने शरीर से खतरनाक केमिकल मिश्रण छोड़। ओके, मैंने ये जानवर देखा था। मैंने पता नहीं किसकी वीडियो में देखा था, टेक यूनिक भाई की वीडियो में देखा था, पता नहीं किसकी वीडियो में देखा था। एंड ये जानवर मैंने देखा था। मतलब ये जानवर भी नशा करते हैं भाई। ये जो केमिकल रिलीज करता है जानवर, ये उसके मुंह में जाता है एंड ये टुन्न हो जाता है भाई नशे में, एंड फिर ये पूरे शरीर पे रगड़ लेता है ताकि मच्छरों से इसकी प्रोटेक्शन रहे। ऐसा ही कुछ जैसे साइनाइड और बेंजोक्विनोन, ताकि शिकारी को भगाया जा सके। लेकिन वही केमिकल लीमर मिलीपेड को हल्का काट काट कर छोड़ने पर विवश करते हैं, फिर अपने बालों और शरीर पर रगड़ते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बेंजोक्विनोन एक प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में काम करता है और मलेरिया वाले मच्छरों को दूर करता है। इसके अलावा ये मिश्रण मादक यानी कि नशे के रूप में भी काम आता है, इसलिए इन्हें नशा हो जाता है, जिसमें इन्हें बहुत मजा भी आता है। एंगलर फिश। ओके। सूर्य के प्रकाश से दूर समुद्री सतह के नीचे अंधेरे में पाए जाने वाली एंगलर फिश देखने में सबसे विचित्र रूप से भयानक होती है।
जो कुछ कुछ पिराना की तरह दिखती और यार, उसके सिर पर लाइट जुड़ी होती है। इस ओके, ये वो प्रजाति वाली ने मछली है। 1930 के दशक तक वैज्ञानिकों को पूरी तरह हैरान करके रखा, क्योंकि जिस भी एंगलर को देखा गया वो मादा ही निकली। साइंटिस्ट्स ये पता नहीं लगा सके कि इस प्रजाति के नर कहाँ थे, लेकिन बाद में पता चला नर पूरे समय मादा की नाक के नीचे मौजूद रहते हैं। इस प्रजाति के नर मादाओं की तुलना में 60 गुना ज्यादा छोटे होते हैं, जो अजीब तरीके से जीवन चक्र बढ़ाने के लिए संभोग करते हैं। जब नर किसी मादा को चुनते हैं तो खुद को मादा के पेट पर पकड़ बना लेते हैं और समय के साथ साथ पूरी तरह मादा की त्वचा के साथ फ्यूज हो जाते हैं, जैसे कोई अंगो, जिसके बाद वो मादा के खून से पोषक तत्वों का सेवन करते हुए जिंदा रहते हैं और मादा को शुक्राणु प्रदान करते रहते हैं। आज तक इस पेयर की ऐसी कोई फुटेज मौजूद नहीं थी, लेकिन 2018 में डीप सी एक्सप्लोरर क्रस्टन और जोकिम जैकबसेन ने इस फुटेज को फिल्माया और दुनिया के सामने लाए। पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक। अबे सोचिए, जब सांप Flying बिना snakes। पैर के जमीन पर इतनी तेज भाग लेते हैं और अगर उड़ने लगे तो क्या होगा। फ्लाइंग स्नेक की कल्पना किसी बुरे सपने या फिर किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह है, लेकिन दक्षिणी पूर्वी एशिया के जंगलों में ये हकीकत में है। आम बोलचाल में लोग इसे फ्लाइंग स्नेक के नाम से जानते हैं और इसका साइंटिफिक नाम क्रिसोपेलिया है। फ्लाइंग स्नेक मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस आदि देशों के जंगलों में पाए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक जैसे खतरनाक नाम के बावजूद ये वास्तव में उड़ नहीं सकते। असल में एक ग्लाइडर है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है मानो उड़ रहे हो। जब एक फ्लाइंग स्नेक को एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाना होता है तो वो किनारे पर जाकर अपनी पसलियों को बाहर निकालते हुए अपने पेट को सिकोड़ लेते हैं और खुद को हवा में लॉन्च कर देते हैं और फिर हवा में अपने शरीर को पतला व समतल करके फैला देते हैं, जिससे वो बहुत दूरी तक ग्लाइड कर सके। वैसे ये फ्लाइंग स्नेक उड़ने वाली गिलहरी की तुलना में ज्यादा बेहतर ग्लाइडर है। उड़ने वाली गिलहरी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर 60 मीटर तक की दूरी तय कर सकती है, वहीं फ्लाइंग स्नेक 100 मीटर या उससे भी अधिक। और ये जब हवा में होते हैं तो धीमे हो जाते हैं और सिर को बिल्कुल हिलने नहीं देते और सीधे रखते हैं, जो उन्हें उड़ान के दौरान बेहतर स्थिरता और कुछ हद तक नियंत्रण प्रदान करती है। फ्लाइंग स्नेक जहरीले होते हैं, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि इंसानों के लिए ये खतरनाक नहीं है। ये ज्यादातर छिपकलियों और अन्य छोटे जानवरों को खाते हैं और अपना ज्यादातर समय पेड़ों पर ही बिताते हैं। ये बात उम्मीद है पार्ट 6 भी आपको पसंद आया होगा यहाँ पर कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर भाई यार कितना नया तो जानने को मिल गया कि सही में यार ऐसे ऐसे जानवर हमें जानने को मिले एंड ऐसे ऐसे जानवरों के सीन जानने को मिले भाई, जो लोग वो करते हैं ना, कितना फनी है यार। मतलब आज जानने को मिला कि जानवरों में भी भाईचारा है यार, लेकिन इंसानों में नहीं। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। अब बात ये है कि भाई तुमने इस वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया अभी तक? कर दो भाई, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ही कर दो वीडियो को एंड प्यारा सा कमेंट कर देना। बाकी फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ और मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।